नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में जो प्रेजेंट टाइम में काफी बढ़ गई हैं। चाहे हम बात करें डैंड्रफ की या फिर हेयर फॉल की या बालों से जुड़ी हुई और भी कोई समस्या, आज के इस एपिसोड से आपको काफी सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ला जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर देवेश, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में किस तरीके से हेयर प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया गया है। आयुर्वेद में एक्चुअली क्या होता है कि आजकल ये आम समस्या हो गई है सब लोगों की, और कि डैंड्रफ है, बालों में गंदगी की वजह से जो है वो डैंड्रफ हो जाता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, किसी का बाल गिर रहा है, झड़ने की प्रॉब्लम अमूमन रहती है, किसी के बाल पक रहे हैं, किसी के जो है बिल्कुल पैचेस में निकल रहे हैं। तो बहुत सारी समस्या ये हेयर प्रॉब्लम जो है हमारे आजकल पैदा होती चली जा रही है। किसी के बाल जकड़े रहते हैं, किसी के बीच में टूट रहे हैं, किसी के जो है पता चला दो मुँहे हो रहे हैं। तो ये सारी समस्या आयुर्वेद में ऐसा वर्णन किया गया है कि आयुर्वेद में इसकी सारी समस्या का समाधान है। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि हेयर फॉल के या हेयर से रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रीजंस क्या हैं? हमारे आयुर्वेद में हेयर फॉल का सबसे प्रमुख रीजन जो बताया गया है, अनुचित आहार विहार। अगर हमारे आहार में न्यूट्रिशनल सब्सटेंस की कमी होगी तब भी हमारा लॉस ऑफ हेयर होगा। बालों के टूटने की समस्या, बालों की अगर उचित हाइजीन हम नहीं कर रहे, सफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से बालों में डैंड्रफ का होना, पता लगे पसीना आया और उसके बाद उसकी सफाई नहीं हो रही है और हम नहा नहीं रहे हैं, उसकी सफाई नहीं कर रहे, तो बालों में डैंड्रफ का होना बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, उसकी वजह से भी बाल झड़ेंगे। कैल्शियम डिफिशियंसी से बाल सबसे प्रमुख है उसका झड़ना। डॉक्टर देवेश, अब हम कुछ सिम्टम्स जानना चाहते हैं जो बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को बालों से जुड़ी हुई। इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि जैसे बाल ड्राई दिख रहे हैं, बालों में अक्सर बता रहे हैं लोग कि जो है सफ़ेद सफ़ेद कुछ जड़ रहा है, तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो जड़ता है तो वो उसको रूसी बोलते हैं, डैंड्रफ बोलते हैं। और इसी तरह से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं बालों में। वो ये सब सारे सिम्टम्स हैं कि हाँ हमारे बालों में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है और गंदगी है। और बालों में देखेंगे कि बालों को अगर पकड़ के ऐसे जैसा स्ट्रेच करें तो वो जल्दी अगर टूट रहे हैं, इसमें इट मीन्स कि वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। लास्ट में जो है वो बाल के एंड में जो है अगर दो मुँह हो रहे हैं तो उससे भी पता चलता है कि ये जो है न्यूट्रिशन प्रॉपर हमारा नहीं हो पा रहा है। और अर्ली एज में देखा गया है कि अर्ली एज में बच्चों के बाल भी पक जाते हैं, बड़ों के भी अगर पक रहे हैं तो किसी डिसीज़ की वजह से जो है हो जाता है, उसकी वजह से ये जल्दी पक जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे जो है हम देख सकते हैं कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, इन प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट्स मेंशन है जो हमारे व्यूअर्स भी अपना सकते हैं? आयुर्वेद में हमारे सबसे प्रमुख तो बालों की देखभाल, उचित देखभाल और खान पान। अपने खान पान में मुझे प्रोटीन से युक्त चीज़ें जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो, रात्रि में 1 गिलास दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। आंवला चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम ताजे जल से जरूर लेना चाहिए। अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो त्रिफला चूर्ण रात में सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी से जरूर लेना चाहिए। सुबह मॉर्निंग टाइम में मंजन करने के बाद 1 आंवले का मुरब्बा, ये बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे आयुर्वेद में रीठा को नेचुरल सोप बोला गया है, प्राकृतिक सोप बोला गया है। रात में अगर रीठा को भिगो दिया जाए और सुबह उसी से बालों को धोया जाए, इससे भी हमारे बालों की बहुत समस्याएं समाधान होंगी और बालों में चमक भी आएगी। बालों में चमक, रात में सोते समय बालों में तेल का मर्दन जरूर करिए। हमारे आयुर्वेद में बहुत अनेकों प्रकार के तेल आते हैं। भृंगराज तेल है, ब्राह्मी तेल है, आंवला तेल है। इन तेलों को लगाने से भी बालों में चमक और बालों का झड़ने की समस्या, रूसी की समस्या, अनेकों प्रकार की समस्याओं से समाधान इससे मिलता है। डॉक्टर देवेश, ट्रीटमेंट्स के बाद लास्ट में कुछ हम प्रिकॉशंस जानना चाहते हैं
जिससे बालों की ये प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं? प्रिकॉशंस के लिए मैं बताना चाहूँगा और कुछ होम रेमेडी भी बताना चाहूँगा। इसमें सबसे अहम चीज़ है कि अपनी डाइट, अपने संतुलित आहार आदमी को लेना चाहिए और नियमित रूप से पंचकर्म जरूर कराना चाहिए। इसमें उदर शुद्धि की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारे पेट जब उदर जो है अगर शुद्ध रहता है या विबंध बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारी समस्याएं जो है हमारे खाने का पाचन ठीक से नहीं होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए सर्वप्रथम ये ज़रूरी है कि नज़दीकी कहीं भी पंचकर्म की अगर चिकित्सा केंद्र अगर है तो उसमें पंचकर्म चिकित्सा में अहम चीज़ ये है कि स्नेहन स्वेदन कराने के बाद उसको विरेचन हर व्यक्ति अगर कराए तो विरेचन से पूरी आंतें जो हमारी 32 फुट की आंतें इतनी लंबी हैं वो पूरी क्लींजिंग हो जाती है विरेचन से, और उसके बाद जो हम अन्न खा रहे हैं या कोई भी औषधि ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे शरीर में लगना शुरू हो जाती है। और होम रेमेडी में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि रात के समय त्रिफला 1 चम्मच खाना खाने के बाद में सोते समय, सुबह हरित की आधा चम्मच पानी, सादे पानी से खाली पेट ये इसका सेवन करें। और बालों को जो है सबसे बड़ी चीज़, एक तवा ले लें, तवे पे रीठा, शीकाकाई, 1 चम्मच त्रिफला, ये पूरा रात में भिगो दें और इसको भिगो के जब सुबह बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा इसी को सिर में आधे पौन घंटे तक इसको लगा दें। इससे कि बाल को एक न्यूट्रिशन मिलेगा, ये हर व्यक्ति कर सकता है और इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और अच्छे से जो है झाग बन के ये पूरा क्लीन भी हो जाएगा, इससे स्ट्रेंथन भी होंगे बाल। और दूसरी चीज़ ये है कि सुबह उठते ही 3-4 ग्लास पानी पीने की आदत डालना है। जो भी खाना खाना है उसमें संतुलित आहार में हरी सब्जियां अधिक से अधिक मात्रा में लें, सलाद लें, टमाटर की प्रचुर मात्रा लें। इससे और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि वो खाना जो भी खाएं वो खूब चबा चबा के खाएं और नियमित प्रातः अगर 1 गिलास मट्ठा भी अगर सेवन कर रहे हैं तो उससे पेट का पाचन अच्छे से होगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर देवेश और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, आप दोनों ने काफ़ी सारी ऐसी टिप्स दी हैं जो हमारे व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगी और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें भी पता चली। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हैं आयुर्वेद की मदद से, तो वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं इस तरीके से। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो और अब हम इंक्लूड करने वाले हैं आपकी भेजी गई हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जिनका सोल्यूशन बताएंगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स। तो देखते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी क्या है। डॉक्टर देवेश, हमारी पहली क्वेरी हमें भेजी है कृष्णा जी ने, जिनका कहना है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। इसके लिए आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? इसमें मुख्य रूप से ये होता है, कुछ औषधियाँ दी जाती हैं, ऑलिव ऑयल पिलाया जाता है और कुछ औषधियाँ हैं जो प्रॉब्लम होती है वो दूर की जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है जब आप चिकित्सक के संपर्क में रहेंगे तभी इसका इलाज हो सकता है। और वैसे आपके जो सिम्टम्स है, अगर गॉल ब्लैडर में दर्द हो रहा है या किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है आप जो है नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करके सिम्टोमेटिक वो ट्रीटमेंट जरूर कराएं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे चिकित्सा है जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाए। कृष्णा जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने आपको बता दिया। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अगली क्वेरी भेजी है श्री राम जी ने, जिनका कहना है कि उनको पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो आप इनके लिए उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? आयुर्वेद में हमारे बहुत सी औषधियाँ हैं जो कि बवासीर में बहुत अच्छा लाभ देती हैं। जैसे अरसोनीवटी आती है, उसको 2 गोली सुबह शाम पानी से लें। अभयारिष्ट 20 ml सुबह शाम सम भाग पानी में 20 ml पानी में 20 ml मिला करके सुबह शाम लें। इससे आपके कब्ज की शिकायत दूर होगी और बवासीर में ज़रूर आराम मिलेगा। और अगर हो सके तो रात में सोते समय दूध में मुनक्के 8-10 मुनक्के डाल करके उसको उबाल लें और उसको छान कर पीने से पेट साफ होगा और बवासीर की समस्या में आपको जरूर आराम मिलेगा।
श्री राम जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, अगली क्वेरी एक व्यूअर ने हमें भेजी है जिनका कहना है कि उनके फेस पे बहुत पिंपल्स हैं, तो इसके लिए आप उन्हें क्या बताएंगे? आपको संतुलित आहार लेना है, सलाद और साग जरूर खाना है। प्रातः काल उठते ही 3-4 गिलास पानी पीने की आदत डालिए आप, और रात में सोते समय गुनगुने गर्म पानी से 1 चम्मच हरीत की चूर्ण का सेवन करिए। सुबह 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण सादे पानी से इसका सेवन करिए। और नज़दीकी कहीं पंचकर्म चिकित्सा केंद्र अगर है तो आप पंचकर्म जरूर करवाइए, जिसमें मुख्य रूप से विरेचन जो है वो इसमें बहुत लाभप्रद होता है। विरेचन से पूरा आपका इंटेस्टाइन पूरे साफ हो जाएगी और प्रॉपरली जो है सारा न्यूट्रिशन जो आपके चेहरे पे जाना है वो जाएगा। और पिंपल्स के लिए मैं एक नुस्खा और बता रहा हूँ, उसको आप जो है नोट कर लीजिए। चिरौंजी को जो है कच्चे दूध में भिगो दीजिए, और जब भीग जाए तो उसको पीस के और उसको चेहरे पे उसको लगाइए। इससे जो है आपका मुहासे दूर हो जाएंगे। और एक महामंजिष्ठादि क्वाथ 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम को बराबर पानी मिलाकर खाना खाने के बाद में इसका सेवन करिए। इससे मुहासे आपके जाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। और अब शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अगली क्वेरी भेजी है नदीम जी ने, जिनका कहना है कि उनके पेट में जलन की समस्या है, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? पेट में जलन की समस्या को बहुत अच्छा लाभ पहुँचाएंगे। जैसे अम्ल पित्तकर चूर्ण आता है हमारे यहाँ, अम्ल पित्तकर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम आप लेते रहें। चित्रकादि वटी आती है, इसको चित्रकादि वटी 1-1 गोली सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम चूस के लेना है। अभ्यादिष्ट सुबह शाम 20 ml पानी में सुबह शाम मिलाकर पीने से पेट साफ होगा और कब्ज की भी शिकायत खत्म होगी, जिससे भी जलन में आराम मिलेगा। नदीम जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। और इसी के साथ हम शामिल करते हैं आज के सेगमेंट की आखिरी क्वेरी। डॉक्टर देवेश, आखिरी क्वेरी हमें भेजी है रामलाल जी ने, जिनका कहना है कि उनके आंखों में धुंधलापन रहता है। तो इसमें जो है पहले धुंधलापन अगर ये महसूस हो रहा है रामलाल जी, तो आप सबसे पहला तो आप किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके इसका टेस्ट कराएं, आई टेस्ट कराएं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी आई साइट थोड़ी सी कम हो रही है, तो ये इसका जांच कराइए। और बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपका, उसका सेवन करिए। इसमें पंचकर्म में अक्षय तर्पण करवाया जाता है। अक्षय तर्पण से इसमें काफ़ी आराम मिलेगा आपका। अगर आई साइट कम भी हो रही होगी तो उससे भी काफ़ी आराम मिलेगा। और 1 चम्मच त्रिफला प्रातःकाल उठते ही खाली पेट 1 चम्मच त्रिफला सादे पानी से सेवन करिए। और रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला खाना खाने के बाद में बेड टाइम पे लीजिए। इतना ये सेवन करिए। और सप्तामृत लौह वटी आती है, 2 गोली सुबह शाम, इसको दूध से इसका सेवन करिए खाना खाने के बाद में। और हरी ताज़ी सब्जियां खाइए खूब, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इसका जो है सूप बनाकर पिया करिए। और थोड़ा सा जॉगिंग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। और रात में सोते समय अपने पंजों का अंगूठी के बगल में जो ये पॉइंट होता है वो उसको पूरे पंजे का तेल लगा के अच्छे से जो है मसाज करिए। इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। रामलाल जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। और इसी क्वेरी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और हमारे व्यूअर्स की इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे व्यूअर्स को देने के लिए और साथ ही साथ उनकी क्वेरीज को भी सॉल्व करने के लिए। वेलकम। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि अगर आप भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं आयुर्वेद की मदद से, तो अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपनी क्वेरीज में अपनी एज जरूर लिखें, साथ ही साथ क्वेरी को थोड़ा डिटेल में मेंशन करें। हम तक अपनी क्वेरीज भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो।
और अब वक्त है कि हम आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान दें ताकि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को मेडिसिन से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी सॉल्व कर सके। तो चलिए जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में वो आपको कौन सी टिप्स देने वाली हैं। नमस्ते। बदलती हुई जीवन शैली, बदलता हुआ लाइफस्टाइल और उसके साथ बदलता हुआ हमारा स्वास्थ्य, बहुत सी चीज़ें समय के साथ साथ बदल गई हैं। मेरे वंदनीय गुरुदेव अक्सर ये उदाहरण दिया करते हैं कि पहले जब भूख लगती थी तब तो हम घर की तरफ भागते थे, और जब पेट साफ करना होता था, फ्रेश होना था तो हम घर के बाहर जाते थे, यानी खेतों वेतों में जाते थे ताकि घर शुद्ध रहे, साफ रहे। अब हो गया है उल्टा। अब जब भूख लगती है तो हम बाहर की तरफ भागते हैं, चलो जी ज़रा आज बाहर कुछ खाए आए, और जब लगता है पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर हम घर की तरफ भागते हैं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पेट गड़बड़ हो जाता है एक्सेस ऑफ जंक फूड से, यानी घर का भोजन हम खा नहीं रहे। या फिर हमारे जो कामकाजी भाई हैं, कामकाजी बहनें हैं, पूरा दिन दफ्तर में रहती हैं, भूख लगी, कभी पिज्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, छोले भटूरे मंगा लिए, बाजार के ये सैंडविचेस मंगा लिए, बाहर का भोजन तला भुना, चटपटा, तीखा, जंक फूड हम खा रहे हैं। पेट गड़बड़ हो रहा है, पेट के साथ साथ आपकी स्किन गड़बड़ हो रही है। बहनों में, भाइयों में, सब में पाई जाती है बहुत बड़ी समस्या, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। अब क्या करें? उसके लिए वो कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं। वो कॉस्मेटिक्स कुछ आपकी त्वचा को ठीक कर देते हैं, कुछ आपकी त्वचा को और ख़राब कर देते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप बन जाएंगे अपने खुद के डॉक्टर यदि आप हमारा ये कार्यक्रम रेगुलर देखते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, आपके घर में ही आपको मिल जाएगी मसूर की दाल। मसूर की दाल को पीस करके एकदम पाउडर बना लीजिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, खूब सारा पाउडर बना करके आप एक डब्बे में इसको रख सकते हैं। ये महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, जो भी कोई खूबसूरत होना चाहता है ये उसके लिए है। पाउडर बना करके रख लीजिए, दूध में इसको फेंट देना है, यानी सुबह सुबह उठे, पाउडर तो आपने बना करके रखा ही हुआ है पहले से, दूध लीजिए एक कटोरी में और उसमें वो मसूर की दाल का पाउडर डाल करके उसे फेंट लें। काले वाली दाल नहीं, जो ऑरेंज कलर की ये दाल होती है मसूर की, वो आपको लेनी है। उसको पानी में फेंट करके ये एक पेस्ट तैयार हो गया। इसको आप अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और कम से कम 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर रगड़ रगड़ के चेहरे से उतार दें। 10-15 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके वो एक्ने, वो पिंपल्स, वो सब चीज़ें दूर हो गई, मुहासे आपके दूर हो गए और आपका चेहरा बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल सुंदर हो गया। ये आप रेगुलर कीजिए, पिंपल्स तो दूर होंगे ही, मुहासे तो दूर होंगे ही, साथ में आपका रंग भी निखरना शुरू हो जाएगा मसूर की दाल और दूध के इस प्रयोग से। दूसरी चीज़ और भी सिंपल है, आपको अपनी ही रसोई में मिल जाएगी काली मिर्च। मसाले वाली काली मिर्च मत ले लीजिएगा, जिसमें कोई नमक तीखा ना हो। काली मिर्च ले करके उसका पाउडर्ड फॉर्म आप लेंगे और साथ में आप ले लीजिए जायफल। जायफल भी आपको अपनी रसोई में मिल जाएगा। इन दोनों को पीस करके, जैसे हम कोई भी चीज़ का पेस्ट बनाते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं, आप पानी ना डाल करके इसमें 3-4 बूंद दूध डाल दीजिए। काली मिर्च के पाउडर और जायफल दोनों को पीस लिया, इसमें 3-4 बूंद दूध डाल करके पीस करके पूरा एक पेस्ट बना दिया। ये पेस्ट आप जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मुहासे हो रहे हैं, इन पर आप इनको अप्लाई कीजिए। 10-15 मिनट लगे रहने दीजिए, उसके बाद आप मुंह धो लीजिए। ये 2 प्रयोग आप करें, आपके पिंपल्स, मुहासे बिल्कुल दूर भाग जाएंगे, आपकी त्वचा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। पर अब ये नहीं सोचना कि अब तो हमें लिबर्टी मिल गई भैया जंक फूड खाने की, उधर जंक फूड खाओ, इधर ये चीज़ें अप्लाई करो और आपकी स्किन सुंदर हो जाएगी। नहीं, इंटरनली आपको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, यानी कि जितना भी जंक फूड है, जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं, उनको छोड़िए। चिकनाई, तला भुना खाना छोड़िए, तो आपका पेट ठीक रहेगा, आपका चेहरा, आपकी स्किन बिल्कुल खूबसूरत रहेगी। ये 2 काम आपको करने हैं। खास तौर पे त्वचा को शुद्ध रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए सुबह हरी हरी घास पर नंगे पैर जरूर घूमें। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, प्रकृति के साथ रहें, पेड़ों के आसपास रहें। अट्टहास जरूर करें, जितना टेंशन लेंगे आपकी स्किन उतनी डेड होती चली जाएगी। टेंशन को गुड बाय कहिए, से गुड बाय टू टेंशंस और स्वस्थ रहिए। साथ में सिर्फ एक प्रयोग आपको करना है, वो है शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन तो आप सबको पता है कि किस प्रकार से होना है। वज्रासन में बैठ करके हाथों को साइड्स में रखिएगा और आगे की ओर झुकते जाना है। पहले लोअर बैक से, फिर मिडिल बैक से, फिर अपर बैक से। गर्दन को आगे की ओर झुकाना, माथे को जमीन से छू देना,
हाथों को पीछे पंजों के पास ले जाना। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, पूरे सीधे बैठ जाना। हाथों को फिर से अपनी थाइस पर ले आना, धीरे से आंखें खोल लेना। इसके साथ साथ खास तौर पे जो लोग सुंदर त्वचा चाहते हैं वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जो 16 स्टेप्स का, खास तौर पे भारत योग में 16 स्टेप्स का सूर्य नमस्कार बताया गया है, उसका अभ्यास जरूर करें। जायफल, काली मिर्च और साथ में मसूर की दाल और दूध, इनका प्रयोग करें। दिन में जितनी बार अपना चेहरा धो सकते हैं उतनी बार धोएं, लेकिन तभी धो सकते हैं जब उस पर कोई कॉस्मेटिक अप्लाई ना किया हो, तो इसलिए कॉस्मेटिक्स अप्लाई ना करें। जितनी बार खूब पानी से अपने चेहरे पर छपके मारें, उसे खूबसूरत रखें स्किन को। घर आने के बाद चेहरे को अच्छे से आप कॉटन में थोड़ा सा गुलाब जल लेकर के उसे साफ कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं और इन प्रयोगों को कीजिए। आपकी त्वचा बिल्कुल खूबसूरत, ग्लोइंग, विदाउट पिंपल्स एंड एक्ने खूबसूरत हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज के हमारे इस एपिसोड ने आपको थोड़ा सा और हेल्दी बनाया होगा, साथ ही साथ आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हम सक्सेसफुल रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी आप हम तक भेज सकते हैं। अपनी क्वेरीज हम तक भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में एक और हेल्दी डिस्कशन के साथ हम आएंगे वापस। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।